अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। दिस इज़ मी आयशा विरगो और आज मैं आपके लिए बड़ी ही अमेजिंग सी शाही आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी रेसिपी से आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आपके घर में जो है ना धूम मच जानी है, वाह वाह हो जानी है। टेस्ट इतना कोई अमेजिंग है, आपको फीलिंग आएगी कि वाकई ये एक शाही टेस्ट है, शाही आलू गोश्त है। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी। तो जी ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इनको जी कर लिया है मैंने कट, ठीक है। मैंने बहुत बरीक कटिंग नहीं किया, आगे चल के बताऊँगी कि ये मैंने मोटा मोटा कटिंग क्यों किया है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास ये 2 अदद टमाटर हैं, इनको भी मैं स्लाइसिस में कट कर लेती हूँ छिलके के साथ ही। उसके बाद जी ये देखें मैंने कट कर लिया टमाटर। अब इसी के अंदर जो है ना मैं सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को मैंने कर लेना है ब्लेंड, ठीक है। और अच्छे से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो जी ये पेस्ट जो है इसका रेडी है। इस तरह से आपने पेस्ट इसकी बना लेनी है। सूखा धनिया ऐड कर लेना है। ये मेरे पास 1 कप ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं ले लें। और ये 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन, ठीक है, जो मैंने क्रश कर लिया बारीक बारीक। इसको मैं 2 मिनट जो है वो घी में फ्राई करके, 2 मिनट नहीं बिल्कुल 2 सेकंड ऐसे हिलाकर, तो इसमें मैं अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अच्छा ये जो है ना तकरीबन मेरे पास था 3 पाव चिकन, ठीक है। 3 पाव चिकन का ये मैं सारा आपको प्रोसेस बता रही हूँ। 3 पाव चिकन था और तकरीबन 5 बड़े साइज़ के जो है ना वो मैंने आलू इसमें ऐड किए हैं। तो इस क्वांटिटी के मुताबिक मैं बना रही हूँ। तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप जो सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्याज जो है ना ये देखें, ये जब पिंक पिंक स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसमें मैंने चॉप किया हुआ अदरक ऐड करना है, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक का ऐड कर देना है। इतना अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा मैं अपने खानों में जो है ना अदरक प्याज फ्राई करते करते इससे कटी हुई अदरक जो है ना वो ऐड करती हूँ। अदरक साथ फ्राई हो जाता है और टेस्ट बड़ा ही अमेजिंग सा हो जाता है। तो जी ये देखें 2 से 3 मिनट में और इसको फ्राई करूँगी, थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। तो जी इसमें से घी निकाल कर मैंने इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके जिसमें अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, स्मूथ सी पेस्ट बना लिया। ब्लेंड अच्छे से करना है। पानी तकरीबन आप हाफ़ कप डाल लें ताकि अच्छे से इसका जो है ना पेस्ट बन जाए, ब्लेंड हो जाए, प्याज अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर अब मैंने इसको जो है ना 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फ्राई करना है। जो पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाएगा प्याज में। स्टेज पर जो है ना मैंने इसमें ये तेज़ पत्ता, करी पत्ता जो भी आप कहते हैं और दालचीनी वो मैंने ऐड कर देनी है, ठीक है। छोटे छोटे थे तो 2 करी पत्ते ऐड किए और दालचीनी जो आपको नज़र आ रही है वीडियो में उतनी मैंने ऐड की है। अच्छा इस स्टेज पर अब मैंने इसमें चिकन ऐड करना है। साफ़ सुथरा धोया हुआ चिकन है जो कि मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और तकरीबन 5 to 8 मिनट्स तक मैंने इस चिकन को जो है फ्राई कर लिया था, ठीक है। फ्राई तब तक करना है जब तक ये वाइट जो है ना हो जाएगा चिकन, जो ये पिंकिश सा है ना इसका कलर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें वीडियो में आप जैसे कि देख सकते हैं। सबका ऑल टाइम फेवरेट चिकन होता है ये, आलू गोश्त होता है ये, और हर घर में पसंद किया जाता है, हर घर में खाया जाता है। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बट इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगी ना तो क्या कमाल छा जाएंगी आप। अब अच्छा जी 8 से 10 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया चिकन। अब इसमें मैंने ये टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी, टमाटर और सूखा धनिया साबुत मैंने जो ब्लेंड किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। और जी इसमें मैं ऐड करूँगी ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो सुरख मिर्च होती है, और हल्दी ऐड करूँगी। और जी कलौंजी, जैसे कि मैं अपने हर खानों में कलौंजी ऐड करती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है, इसमें शिफा रखी हुई है अल्लाह पाक ने, तो आप भी अपने खानों में ज़रूर ऐड किया करें। और इसको मैं अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। भुनाई का जो प्रोसेस होता है ना वो ज़रा आपने ध्यान से करना होता है कि भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, कोई भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए चिकन में। जो मेन स्टेप होता है ना वो यही होता है कि भुनाई बहुत ही परफेक्ट हो। तकरीबन 15-20 मिनट लगाकर पानी का जो है ना छट्टा लगा कर जो है ना आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये 5 अदद जो है ना वो आलू थे दरमियाने साइज़ के, जिनको ऐसे बड़ा बड़ा कट कर लिया था। आलू गोश्त में जैसे कि आप सब जानते होंगे या जो नहीं भी जानते वो अब जान जाएंगे कि आलू गोश्त में जो है आलू जो है बड़े बड़े काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको, अगर जिसको ये बात नहीं पता थी तो अब ये आपको पता चल गई, अब ये आपने याद रखनी है, सही है। और इसको अब मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसमें मैं तकरीबन जो है ना
हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया और काली मिर्च पाउडर ऐड किया। ठीक है, इससे टेस्ट इतना अच्छा आता है, इसीलिए आपने जो है ना इसको लास्ट पे बस ऐड करना है जब भुनाई आलूओं की तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। सही है। अच्छा, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास जग है, तकरीबन 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया था। 3.5 गिलास इसलिए, जो ऊपर आधा गिलास होगा ना वो पक पक के खुश्क हो जाएगा और बाकी 3 गिलास हमारे पास शोरबा रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे चावलों के साथ ले रहे हैं तो शोरबा आप थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पतला बना सकते हैं शोरबा। लेकिन अगर आप इसे रोटी नान के साथ खा रहे हैं तो शोरबा आपने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। ठीक है, सही है। ये स्टेप समझने वाला है, थोड़ा ज़रा हर चीज़ को सर्व करने का कोई तरीका होता है। सही। और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, 5 मिनट मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी। उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल सी फ्लेम पर छोड़ देना है ढक कर, जिसमें आलू गल जाएं। ठीक है, आलू जब हमारे जो हैं वो गल जाएंगे तो इसके बाद जो एक फ़ाइनल जो प्रोसेस होगा ना वो स्टार्ट करूँगी मैं। ये देखें, आलू मेरे गल चुके हैं फ़ाइनल। अब इसे बस उतना पकाना है जितना मुझे पतला या गाढ़ा शोरबा चाहिए होगा। इस स्टेज पर मैंने कुछ हरी मिर्चें ऐड की हैं, इसमें बहुत टेस्टी लगती हैं, आप लोग भी ऐड ज़रूर कीजिएगा साबुत हरी मिर्चें। ठीक है, और जी थोड़ा सा मैं पकाऊंगी इसे और जी मेरी फ़ाइनल जो है ना वो लुक रेडी हो जाएगी। अब लास्ट पे बिल्कुल जो है ना मैंने इस पे ज़ीरा जो है हाथ पे मसल कर जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना। इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो जी मज़ेदार सा आलू गोश्त शोरबा रेडी है। चावलों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें और जी वाह वाह करवाएं। उम्मीद है जी आपको सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें प्यारा सा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।